अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरेबिया में वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से वर्क वीज़ा पे आना चाहिए, कंपनी का वर्क वीज़ा पे आना चाहिए या फिर आपको आज़ाद वर्क वीज़ा पे आना चाहिए। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा इस वीडियो में। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर चीज़ की समझ आ सके। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों सऊदीया में ना वो 2 तरह के वर्क वीज़े वो ऑफ़र होते हैं। एक होता है कंपनी का वर्क वीज़ा और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कि आज़ाद वर्क वीज़ा। वो भी बेसिकली कंपनी का वीज़ा होता है, लेकिन आप कह लें कि वो एक तरह का जुगाड़ वीज़ा होता है। तो बहुत से लोगों को आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि भाई आज़ाद वीज़ा नहीं लेना, आप लोगों ने जब भी वीज़ा लेना है कंपनी का वीज़ा लेना है, वरना आप लोग वहाँ पे ज़लील होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कंपनी का वीज़ा क्या होता है। कंपनी का वीज़ा ये होता है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक कंपनी है और वो आपको जॉब ऑफ़र करती है। वो आपको कहती है कि आप हमारे पास जॉब करें, आपकी खाना पीना रिहाइश सब कुछ हम देखेंगे। और आप लोगों को कोई सैलरी भी ऑफ़र करती है, यानी कि 1500 रियाल या फिर 2000 रियाल। वो सब कंपनीज़ की अलग अलग होती है। और कंपनी वीज़ा का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि आपको यहाँ पे आके कोई जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती। आप डायरेक्ट इधर आते हो और आपके पास जॉब होती है और आपके पास ऑलरेडी खाने पीने का सारा सिस्टम होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आके कोई जॉब वगैरह सर्च करना और परेशानी का सामना करना, इससे आप लोग बच जाते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप कंपनी वीज़ा पे आओ और कंपनी वीज़ा वही आप वीज़ा लो। और इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और वाकई सच में आप लोग जॉब पे लग गए हो, आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है और आपको कामा भी मिल गया है, तो जो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है ना कि आपको यहाँ पे आने के बाद 1500 रियाल सैलरी मिलेगी या फिर 2000 रियाल सैलरी मिलेगी, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आने के बाद आपको 800 रियाल, 900 रियाल, 1000 रियाल, 1200 रियाल, बस यहाँ तक ही सैलरी आप लोगों को मिलती है। और अब आप यहाँ पे आ गए हो और आप मजबूर हो कि आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, इतनी ही सैलरी पे आप कुछ नहीं कर सकते हो उनका। और आप 2 साल के लिए बाउंड हो जाते हो और 2 साल आप कहीं भी और काम नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब है, अच्छी जॉब है, वो मिल जाती है, तो जो पहली वाली कंपनी होती है, जो पहले वाला कफील होता है, वो आप लोगों को ट्रांसफ़र ही नहीं देता। तो ये एक नुकसान होता है। थोड़ी सैलरी पे आप किसी जगह पे 2 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं और वो जॉब आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप लोगों को वो पसंद है या नहीं है। उस सैलरी में आपका गुजारा होता है या नहीं होता, आप लोगों को वो जॉब 2 साल तक करनी ही पड़ेगी। आप 2 साल तक उनके साथ फंस जाते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो जॉब आप लोगों को होती ही नहीं है जो पहले कहा जाता है। और जो आपको कंपनी का वीज़ा कहकर दिया जाता है, एक्चुअली वो आज़ाद वीज़ा ही होता है। और जब आप लोग यहाँ पे आते हो और खजल ख्वार होते हो, तब आप लोग कहते हो कि यहाँ पे कोई निज़ाम और कोई सिस्टम है ही नहीं। एक्चुअली जो आप लोगों का एजेंट होता है ना, वही आप लोगों को वो धोखा दे रहा होता है। वो आपको वीज़ा सेल करता है और आप लोगों को बोलता है कि ये इस कंपनी का वीज़ा है या फिर इस कंपनी का वीज़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आपने किसी भी बंदे से कंपनी का वीज़ा लेना है, तो आप लोग ऐसे बंदे से लें जिसके थ्रू पहले आपके कोई जानने वाले दोस्त अहबाब या फिर कोई रिश्तेदार आपके पहले जा चुके हों, तभी आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। और आप लोगों को पता होता है कि हमारे दोस्त अहबाब या हमारे कोई रिश्तेदार वहाँ पे गए हुए हैं, वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, उनको क्या सैलरी मिलती है, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, तो वो कोई फ्रॉड तो है या नहीं है, तो आपको लोगों को पहले से पता होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि उसका नुकसान क्या होता है। आज़ाद वीज़ा का सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आप यहाँ पे आ गए हो और आपको अकामा भी मिल गया है और अब आपको खुद से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि नई जगह पे आप लोग आते हो ना, आप लोगों को उसकी ज़ुबान का पता होता है सऊदी अरबिया, क्योंकि अरबी बोली जाती है, तो आपको अरबी ज़ुबान का भी नहीं पता होता, किसी को आप जानते नहीं होते, तो जॉब ढूंढना इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि आप लोग आज़ाद वीज़ा पे ना जाएं। अच्छा, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप आज़ाद वीज़ा पे हो और आप लोग कोई भी काम कर सकते हो, जो भी काम आप करना चाहते हैं। आपको वीज़ा मिल गया, आपको अकामा मिल गया, आप कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो। 3000 सैलरी पे, 3500 रियाल की सैलरी पे और 4000 रियाल तक की सैलरी पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। और आप खुद से उधर अपना अकामा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई स्किल या कोई ऐसा हुनर होना चाहिए आप लोगों के पास, ऐसे ही जॉब नहीं मिलती। तो आज़ाद वीज़ा कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, जैसा कि कोई आप में टेक्निकल स्किल है, आप इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या फिर आप गाड़ियों का काम जानते हो, कोई भी अगर आप में कोई टेक्निकल स्किल है, तो मेरे ख्याल से आपको आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल कोई स्किल भी है और आप लोग कंपनी वीज़ा पे आते हैं, तो आप लोगों को वही 900, 1000 रियाल, 1200 रियाल यही सैलरी मिलेगी और आप लोग 2 साल तक बाउंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो फिर आप लोगों को कंपनी का वीज़ा ही लेना चाहिए।
तो अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है और आप लोगों ने जो है खुद सोचना है कि आपके लिए कौन सा वीज़ा जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी का वीज़ा जो है वर्क वीज़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर जो है आज़ाद वर्क वीज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं आप लोगों को यही प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग जो है आज़ाद वीज़ा पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप कोई अच्छी जॉब ढूँढ सकते हैं, उसके बाद अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो कंपनी वीज़ा है उसमें आप 2 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं और जो आपको कंपनी का वीज़ा देते वक़्त आप लोगों से जो वादे किए जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और अगर आप कोई यहाँ पे जॉब ढूँढ के ट्रांसफ़र लेना भी चाहें तो आपका जो एजेंट होता है, आपका जो कफ़ील होता है, वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर सकता है और कफ़ील जो होता है वो आपको मंथली पैसों की भी डिमांड कर सकता है कि आप लोग जाओ बाहर काम करो, जो मर्ज़ी काम करना है आप लोग करो, लेकिन हर मंथ आप लोगों ने मुझे इतने पैसे देने हैं। तो आप लोगों से ऐसी डिमांड भी की जाएगी। चाहे आप लोगों की सैलरी कितनी भी बाहर लगती है, आप लोगों का काम होता है या नहीं होता, आपने कफ़ील को पैसे देने ही देने हैं। इसलिए मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप लोग जो है आज़ाद वीज़ा पे आएँ। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा स्किल है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप कंपनी के वीज़े पे आएँ या फिर आप आज़ाद वीज़ा पे आएँ। लेकिन कोशिश करें कंपनी के वीज़े पे आप लोग तभी आएँ जब आपके किसी जानने वाले ने पहले से उस कंपनी में अप्लाई किया हुआ हो और वो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हों। आप लोगों को पता हो कि ये जॉब जो है ये लीगल है और जो एजेंट है वो जो कमिटमेंट करता है वो उसके ऊपर पूरा उतरता है। तो फिर आप उससे कंपनी का वीज़ा लें और यहाँ पे आ जाएँ। तो दोस्तों ये थी मेरी कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा के बारे में थोड़ी-सी डिटेल। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका आप लोगों को रिप्लाई दूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।